हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं रामरूप सर सफलता कोचिंग क्लासेस लाहौर आपके लिए 12th बायोलॉजी का 7th लेक्चर लेके आया हूँ। इससे पहले मैंने 6 लेक्चर तक अपलोड कर दिया था वीडियो, जिसमें आपके क्वेश्चन क्रमांक 10 तक थे। क्वेश्चन क्रमांक 11 में परागकण एलर्जन के रूप में कैसे कार्य करता है। जो परागकण होते हैं उसे कौन सी एलर्जी होती है। देखिए, अनेक प्रजातियां जैसे गाजर घास है, पार्थेनियम बोला जाता है इसे, चोलाई है, अमरेंथस बोला जाता है, बथुआ है, चिनोपोडियम बोला जाता है। ये परागकण कुछ लोगों में गंभीर एलर्जी व श्वसन तंत्र के विकार पैदा करते हैं। एलर्जी माने अपन नहीं कहते हमें एलर्जी है इस चीज से, गाजर घास से हमें एलर्जी हो गई। श्वसन तंत्र माने सांस लेने में हमें दिक्कत आ रही, परेशानी आ रही है, तो विकार पैदा करती है। इस प्रकार एलर्जी पैदा करने वाले जैविक कारकों में परागकण सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। परागकण एलर्जी से होने वाली बीमारियां कौन कौन सी है। फीवर और अस्थमा। हे फीवर कौन सी बीमारी होती है। हे फीवर जिस त्वचा में जैसे ब्लू और रेड चकत्ते पड़ जाते हैं उन्हें हे फीवर कहते हैं। अस्थमा कौन सी हो, सांस लेने में दिक्कत आती है, जो हमें सांस लेने में दिक्कत आती है वो अस्थमा है। अगला है आपकी परागकण आहार के रूप में किस प्रकार उपयोगी है। माने भोजन के रूप में हम जो खावे के रूप में आहार लेते हैं वो किस प्रकार उपयोगी होते हैं। परागकण पोषण से भरपूर होते हैं, इसी कारण इनका आहार संपूर्ण के रूप में प्रयोग तेजी से बढ़ा है। यह प्रोटीन, लिपिड, विटामिन, खनिज आदि के स्रोतों के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। माने परागकण का प्रयोग हम प्रोटीन्स के रूप में करते हैं, लिपिड्स के रूप में करते हैं, विटामिन के रूप में करते हैं, खनिज के रूप में करते हैं। इसी प्रकार क्वेश्चन क्रमांक 13 है, जायाम जायनोसियम या स्त्री केसर कार्पल का सचित्र वर्णन कीजिए। यह पुष्प का चौथा चक्र होता है। यह पुष्प का आंतरिक आवश्यक चक्र है। इसकी इकाई को अंडप कहा जाता है, कार्पल कहते हैं। यह पुष्प का मादा भाग होता है, जिसमें केवल एक अंडप होता है उसे एक अंडपी, और जिसमें दो अंडप होते हैं उपस्थित होते हैं उसे द्विअंडपी। इसी प्रकार त्रिअंडपी और चतुष्अंडपी और 4 से अधिक को बहुअंडपी कहते हैं, जैसे भिंडी है, गुड़हल है, टमाटर है आदि। इसी प्रकार इसका चित्र भी आपको बना आपके सामने चित्र है। चित्र में देखिए आपके स्त्री केसर के अनप्रस्थ काट का सचित्र वर्णन। सबसे पहले ऊपर का भाग है वर्तिकाग्र, दूसरा जिसे स्टिग्मा कहते हैं, दूसरा वर्तिका है जिसे स्टाल कहते हैं। जी इतना भाग है जो अपना जी अपना क्या है वर्तिकाग्र, और यहाँ से लेके अंडाशय की यहाँ तक जो पतली सी रचना है वो वर्तिकाग्र है, और जी फूला हुआ भाग है वो नीचे वो अंडाशय है वो, और जिसमें जी जी बना है ये बीजांड है, ओव्यूल कैसे हैं। प्रत्येक स्त्री केसर के 3 भाग होते हैं। वर्तिकाग्र या स्त्री केसर का सबसे ऊपर वाला भाग, जी वाला भाग इतना ऊपर का भाग होता है, यह चपटा गोलाकार होता है, इसी पर परागकण आकर ठहरता है, वर्तिकाग्र कहलाता है। इसी प्रकार वर्तिका स्टाइल क्या होता है, यह पतला लंबा बेलनाकार, यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपका क्या है, ये वर्तिका है। यह पतला लंबा बेलनाकार भाग होता है। पराग नल का इसी से गुजर कर अंडाशय तक पहुंचती है, वर्तिका कहलाती है। पराग नल का आती है यहाँ से परागकण से, तो ये पराग नल का यहाँ बीजांड में प्रवेश करती है। अंडाशय या जायन का आधारीय भाग होता है जो फूला हुआ होता है। वर्तिका इसी पर जुड़ी रहती है। इसकी गुहा एक कोष्ठीय से बहुकोष्ठीय हो सकती है। गुहा के अंदर ऊतकी का एक उभार होता है जिसे बीजांडासन या प्लेसेंटा कहते हैं। आगे देखिए, इसी में बीजांड आसन पर गुरु बीजाणुधानी होता है जिसे बीजांड भी कहते हैं। विभिन्न प्रजातियों में बीजांड की संख्या अलग अलग होती है। उदाहरण है जैसे गेहूं, आम, इसमें एक बीजांड होता है। पपीता, तरबूज अनेक बीजांड पाए जाते हैं। प्रश्न 14 में देखो, बीजांड या गुरु बीजाणुधानी की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। इसमें देखिए बीजांड वृंत कौन होता है, जो अंडाशय से नीचे यहाँ अंडाशय होता है, बीजांडासन से बीजांड वृंत होता है। बीजांड वृंत जिस भाग से जुड़ा रहता है उसे हाइलम कहते हैं। इसके बीजांड के बाहर 2 परत पाई जाती हैं जिसे हम अध्या आवरण कहते हैं। जी देखिए 2 परतें, एक आंतरिक परत एक बाह्य परत, इसे अध्या आवरण परत कहते हैं। बीजांड का न्यूसेल्स क्या होते हैं, जो अंडाशय जो अध्या आवरण के अंदर जो भरे हुए हैं इन्हें हम बीजांड काय कहते हैं। यह भोजन का संचय करता है। ये 3 कोशिकाएं यहाँ दी गई, इनमें से बीच की कोशिका अंड कोशिका होती है, जो 2 बीच
इस साइड उस साइड की 2 साइड कोशिका होती है जिस पर आवरण